अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Vivo V70 की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। गाइस ये स्मार्टफोन ना आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। बाय द टाइम मैं इस फोन की वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म नहीं है, बट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना भाई इसकी प्राइस रिवील हो चुकी होगी, तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। अब Vivo का V70 जो है ना पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली अवेलेबल होगा 7 मार्च 2026 को, ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन भी। इनकेस आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो Vivo के ऑफिशियल स्टोर से खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब इस फोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें ना तो इस बार Vivo का V70 टोटली रीडिजाइंड है, काफी ज्यादा प्रीमियम और नई लुक में आया है। साथ ही साथ इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल्स का Zeiss सुपर टेलीफोटो कैमरा मिलेगा जो कि आपकी पोर्ट्रेट्स को ना नेक्स्ट लेवल का बना देगा। इसके अलावा भाई इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है, 6500 mAh की बैटरी है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग है और भी भाई बहुत कुछ है जिसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ जहां पे Vivo V70 को मेंशन किया गया है एंड इट इज को इंजीनियर्ड विद Zeiss। तो भाई यहां पे कैमरा का रिजल्ट नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। साथ ही साथ ये फोन ना Vivo के लेटेस्ट OS ओरिजिन OS के साथ आता है, इसको भी आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। एंड यस दिस फोन कम्स विद अ लॉट ऑफ AI फीचर्स जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बैक साइड पे चले तो भाई यहाँ पे इसके IMEI को मेंशन है, साथ ही साथ वेरिएंट्स मेंशन है। अब ये फोन ना दो वेरिएंट्स में आ रहा है, 12GB 256GB और 12GB 512GB। मेरे पास आज 512GB वाला वेरिएंट है। साथ ही साथ दो कलर्स में आएगा, ब्लैक और ग्रे। जिस कलर को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो ग्रे कलर है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले भाई आपको आपका Vivo V70 मिलेगा। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे और एक नजर बॉक्स में देख लेते हैं और क्या है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको एक सिलिकॉन केस, आगे चल के मिलेंगे कुछ पेपर वर्क्स जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड है और इसका वारंटी कार्ड है। इसके अलावा बॉक्स में से मिलेगा आपको एक 90 वॉट्स का सुपर वोक, साथ ही साथ USB A टाइप टू USB C टाइप चार्जिंग केबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी प्यारी राज दुलारी सिम इजेक्शन सुई। इसके अलावा भाई बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने Vivo V70 की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइज ये हमारा Vivo V70 एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, व्हाट अ रिफ्रेशिंग डिजाइन। लाइक मैं Vivo के वही 60 और 50 सीरीज वाले डिजाइन देख देख के बोर हो गया था, बट इस बार ना Vivo ने कमाल कर दी है। बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही खूबसूरत किस्म का फोन निकाला है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। व्हाट यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ फ्लैश लाइट मिलती है और यहाँ पे इस बार Zeiss की ब्रांडिंग भी की गई है जो कि देखने में ना मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बैक को मैट फिनिश में रखा गया है, Vivo की ब्रांडिंग की गई है। और अगर इसके फ्रेम की बात करें तो भाई बॉक्सी टाइप फ्रेम है, राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है और यहाँ पे इसके कुछ टेक्सचर्स भी रखे गए हैं जो कि देखने में ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। टॉप साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे इसका IR ब्लास्टर है, स्पीकर ग्रिल्स है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट साइड पे भी वैसे ही टेक्सचर्स हैं जैसे कि राइट साइड पे थे और नीचे वाली साइड पे इसका सिम ट्रे, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये फोन डुअल स्पीकर्स के साथ आता है। अब इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना तो भाई इस फोन का फ्रेम एरोग्रेड एल्युमिनियम अलॉय का है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है और इसकी जो फील होती है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम होती है। साथ ही साथ यहाँ पे IP रेटिंग की बात करें तो इस फोन में आपको IP68 IP69 की रेटिंग मिलती है, विच मीन्स के फोन पानी वानी में भी चला जाए तो भाई नो टेंशन, किसी किस्म की टेंशन नहीं होने वाली। ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में ना मुझे फोन काफी ज्यादा लाइट वेट सा लग रहा है, काफी ज्यादा हैंडी सा लग रहा है। एंड यस बाय द वे इसका हम वेट भी टेस्ट आउट कर लेते हैं कि भाई इसका वेट कितना है। तो गाइस हमारे Vivo V70 का वेट है ऑलमोस्ट 196 ग्राम्स, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फोन की जो फील है ना वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है कंसीडरिंग कि इस फोन में 6500 mAh की बैटरी है। अब कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूं आपके साथ। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.59 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 1.5K रेजोल्यूशन। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में ना आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी, HDR10+ की भी सपोर्ट मिलेगी और इस डिस्प्ले में आपको 1.07 बिलियन कलर्स मिलेंगे, जिसका मतलब है कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा क्रिस्पी होने वाला है। लाइक आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो कलर्स काफी ज्यादा शार्प आने वाले हैं। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में आपको 5000 नेट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। मतलब इंडोर यूज करो या आउटडोर यूज करो, अंडर सन यूज करो, भाई ब्राइटनेस वाली साइड से किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें ना तो Vivo V70 में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट 91% मिलती है। बट सबसे मजे की बात पता क्या है, इसके बेजल्स ना बहुत ज्यादा थिन है और चिन भी बहुत छोटी सी है। अगर हम इसको कंपेयर करें ना तो भाई iPhone 16 से भी ज्यादा पतले बेजल इसमें है, इवन Samsung Galaxy S25 से भी ज्यादा पतले बेजल्स इसमें है। तो भाई यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा ना ऑलमोस्ट बेस्ट
बेजललेस मिलेगा। डिस्प्ले मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। अब यही नहीं कि ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्रीमियम है भाई, इस डिस्प्ले में ना आपको एक तकड़े किस्म की प्रोटेक्शन भी मिलती है। यार नाम मुझे सही से बोलना नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। भाई डिस्प्ले गिर विर भी जाएगा ना तो इजीली टूटने नहीं वाला। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले के एक्सपीरियंस से ना मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। इस फोन में मैंने मीडिया कंज्यूम करके देखा, नेटफ्लिक्स देखी, भाई मैं डिस्प्ले के एक्सपीरियंस से टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, जहाँ पे वीवो का अपना ओरिजिन OS 6 लगाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। मैं हमेशा से ना वीवो के OS की तारीफ करता आया हूँ, बट इस बार ना वीवो ने और ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम कर दिया है। भाई ये जो OS है ना, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं कि अगर मैं वीडियो बनाने बैठूँ ना तो भाई 50 मिनट की वीडियो बन सकती है उन फीचर्स पे। तो भाई वीवो का ओरिजिन OS है इसमें। अब गुड न्यूज़ इज डैट कि यहाँ पे आपको 4 साल तक की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और 6 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगी। मतलब फ्यूचर प्रूफ है फ़ोन, हर साल आप अपने फ़ोन से नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं, नई अपडेट्स आप ला सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। यही नहीं, इस फोन में आपको AI के भी काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स मिलेंगे जिनको हम आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसकी इंटरनल स्पेक्स की। भाई इस फोन में ना आपको 12 GB रैम के साथ 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलेगी। 256 GB वाला भी वेरिएंट है। अब ये जो स्टोरेज है ना, ये UFS 4.1 पे बेस्ड है, जिसकी रीड और राइट स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती है, बहुत तेज़ होती है। मतलब आपका फ़ोन किसी भी टाइम ना स्लो नहीं होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे चिपसेट की बात कर ली जाए ना, तो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और Adreno 722 GPU है। अब इस चिपसेट के ना मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट किए। मेरे पास जो स्कोर्स निकले वो तकरीबन 15 लाख के आसपास स्कोर थे, जो कि आपको बताते हैं कि भाई डिवाइस में कितनी जान है। इसके अलावा भाई इसकी 12 GB रैम को ना आप मजीद 12 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो टोटल मिला के 24 GB रैम बन जाएगी। अब इस फोन में ना मैंने गेमिंग भी करके देखी। भाई PUBG यहाँ पे 60 FPS में चलती है, बट उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ई स्पोर्ट्स की इंटीग्रेशन भी मिलती है। तो ओवरऑल डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे तगड़ी लग रही है, स्पेक्स वाइज भी अच्छी है, डिज़ाइन भी खूबसूरत है। और भाई कैमरास की तो अभी बारी आनी है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है। क्योंकि एक AMOLED डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है, बट ये सादे वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये है 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। अब सादे वाले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर में फ़र्क क्या होता है? भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा फ़र्क है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। भाई जो 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ना, ये फास्टर अनलॉकिंग कर देता है। इसके अलावा ये ज़्यादा सिक्योर होता है। और भाई यहाँ पे एनरोलमेंट, जब आप स्कैन कर रहे होते हैं ना फिंगर, तो भाई बहुत क्विकली एनरोल हो जाता है। और सबसे मजे का फीचर पता है क्या है? आप गीले हाथों से भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, इवन गंदे हाथों से भी अनलॉक कर सकते हो। तो भाई इस फोन में आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। चेकआउट करते हैं कैसी स्पीड निकल के आती है, एंड जस्ट लुक एट द स्पीड। भाई बहुत 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 फास्ट स्पीड है। जस्ट आपने इशारा देना है और आपका फ़ोन ओपन हो जाना है। जस्ट चेक, वेरी गुड स्पीड। भाई यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड से मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अब बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो भाई फेस अनलॉक भी बहुत मस्त काम कर रहा है, फ़ौरन से आपके थोबड़े को डिटेक्ट करता है और फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड बहुत मस्त है। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। तो Vivo V70 में बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है विद OIS। दूसरा कैमरा टेलीफोटो लेंस है, ये भी 50 मेगापिक्सल्स का है विद OIS। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। और फ्रंट साइड की बात करें ना, तो इस पंच होल में आपको 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर मिलेगा। तो खोल के देख लेते हैं इसके कैमरास को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाइट मॉड देखने को मिलेगा, जिसमें रात के वक्त ना आप बड़ी नेक्स्ट लेवल की फोटोज ले सकते हो। आगे चल के आपको मिलेगा पोर्ट्रेट मॉड, जो कि मेरा फेवरेट मॉड है। और इस मॉड में ना इतने ज़्यादा सारे फीचर्स हैं कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की फोकल लेंस मिलती हैं, 23mm, 35mm, 50mm, 100mm। तो 100mm पे जब आप फोटो लेंगे ना, अपनी पोर्ट्रेट लेंगे, तो भाई वो एक नेक्स्ट लेवल की ही पोर्ट्रेट आएगी। साथ ही साथ भाई सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे आपको AI का भी फीचर मिलता है, जिसपे आप अपनी मर्जी के वेदर में, आप अपनी मर्जी की चीज़ों में ना फोटोज ले सकते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सारे फिल्टर्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करके, लाइक ये स्मार्ट फिल्टर है, मॉर्निंग ग्लो है, क्लियर स्काई है, इवनिंग ग्लो है। मतलब आप कहीं पे भी फोटो लें और क्लियर स्काई पे कर दें, तो भाई ऊपर से जो स्काई का कलर है ना, वो सब चेंज हो जाएगा और बड़ी ही सिनेमैटिक सी पिक्चर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्नोई वेदर का भी मिलता है। डेजर्ट का भी आपने पिक्चर लिया और आप चाह रहे हो लोगों को ये नजर आए कि मैं डेजर्ट में बैठा हूँ, तो भाई वो भी ले सकते हो। इसके मैं कुछ सैंपल्स आगे डाल देता हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पे डिफरेंट वेदर्स के भी फिल्टर हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, किसी भी वेदर में। गर्मियों में आप सर्दियों वाली पिक्चर ले सकते हो, सर्दियों में आप गर्मियों वाली पिक्चर ले सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिव ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, लाइक यहाँ पे एनिमेशंस हैं,
साइबर वाला एक फिल्टर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फायरवर्क्स वाला ऑप्शन मिलता है, ऑयल ब्लेंड मिलता है। आप पिक्चर लेंगे वो ऐसे लगेगा ऑयल पेंटिंग से बनी हुई है। तो भाई यहाँ पे जो क्रिएटिविटी की ना कोई लिमिट है ही नहीं। अब आगे चल के यहाँ पे आपको फोटोज मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 100x तक जूम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आजकल बहुत ज्यादा सारी ब्रांड्स हैं जो कि 100x 200x 120x ये जूम दे रही हैं। ठीक है, ये जूम ठीक है, मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स आप रीड कर सकते हो, लेकिन कभी आपने फील किया है कि वो पिक्चर पिक्सलेट हो जाती हैं। साथ ही साथ एआई का यूज होता है उनको थोड़ा सा सेट करने के लिए, लेकिन वो यूजेबल पिक्चर्स नहीं होती। बट वीवो के इस फोन में वो फीचर तो है ही, मतलब 100x तक का आप जूम कर सकते हो, पिक्चर ले सकते हो। लेकिन इसके जो टेलीफोटो लेंस में 20x का जूम है ना भाई, जो वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का। आप पोर्ट्रेट लोगे ना तो उसमें एक जान आ जाएगी, आप रेडी टू यूज होती है कि आप सोशल मीडिया पर डाल दो, आप कहीं पे भी उसको यूज कर लो। तो ये डिफरेंस है बाकी ब्रांड्स में और वीवो में कि यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट मोड में 20x का, वेयर एज ये जो 100x वाले जूम है या 120x वाले जूम है या 200x वाले जूम है ना, ये डिजिटल जूम होते हैं और यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी सारी खराब हो जाती है, पिक्सलेट हो जाती है और एआई के थ्रू फोन उनको ठीक करते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी वो यूजेबल नहीं होती। तो भाई लार्जर नंबर ऑफ जूम्स इज ओनली फॉर रीडेबिलिटी, वेयर एज टेलीफोटो पोर्ट्रेट 20x इज फॉर फीलिंग। मतलब आगे चलते हैं भाई वीडियोस में। अब वीडियोस में भी इस बार वीवो किसी से पीछे नहीं रहा भाई, यहाँ पे आप 4K 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हो, विच इज इनसेन। लाइक अगर आप व्लॉगिंग के लिए एक फ़ोन लेना चाह रहे हो ना, इफ़ यू आर अ क्रिएटर और ब्लॉग के लिए वो फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो मेरी नज़र में इस वक्त इससे अच्छा फ़ोन है ही नहीं। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, विच मीन्स के चलते हुए भागते हुए अगर आप वीडियोज़ वगैरह ले रहे हो तो भाई आपको शेक देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियोज़ के मोड में भी भाई यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, तो आप किसी भी मूड में किसी भी लट में अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो। आगे चल के भाई यहाँ पे आपको माइक्रो मूवी का भी मोड मिलता है, जो कि बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स की भी आप वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप मोर में चलें तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। हाई रेजोल्यूशन है, पैनो है, अल्ट्रा HD है, स्लोमो है, स्लोमो भी ले सकते हो और टिकटॉक्स बना सकते हो। टाइम लैप्स है, सुपर मून, स्टेज मोड। अब इसका ये जो स्टेज मोड है ना भाई, ये लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, सिंगर या आर्टिस्ट बहुत दूर खड़ा होता है, अगर आपके पास वीवो का ये वाला फोन है ना, तो भाई आप उसकी वीडियो बिल्कुल पास से बना सकते। आगे चल के यहाँ पे आपको एस्ट्रो मोड भी मिलेगा, प्रो मोड भी मिलेगा, जिसमें मैनुअली सेटिंग करके मैनुअल ISO वाइट बैलेंस वगैरह सेट करके आप बहुत मस्त किस्म की वीडियोस को शूट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्नैपशॉट भी है, फूड मोड भी है, अंडर वाटर फोटोग्राफी भी है, क्योंकि इस फोन में IP68 IP69 की रेटिंग है, तो अंडर वाटर भी आप फोटोज ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डुअल व्यू वीडियो भी मिलेगी, यानी कि एट अ टाइम आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से वीडियोस को शूट कर सकते हो। भाई अब चेक करें आप इसके कुछ कैमरा सैंपल्स को और कुछ वीडियोस को, और उसके बाद वापस से मिलता हूं आपके साथ। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और इस वक्त हम शूटिंग कर रहे हैं Vivo V70 के फ्रंट कैमरा से। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हैं और शाम का टाइम है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि इस वक्त वीडियो का रिजल्ट कैसा आ रहा है। सामने वाली साइड पे हमारा सन है, तो आप लोगों को डायनामिक रेंज भी दिखाता हूँ कि इस वक्त डायनामिक रेंज में भी ये जो स्क्रीन में मुझे नज़र आ रहा है ना, कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। बाकी भाई सिस्टम में डाल के एग्जैक्ट पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट निकल के आता है। तो ये 4K 60 FPS में Vivo V70 के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट हो रही है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इसका कैमरा रिजल्ट कैसा लग रहा है। तो भाई ये है Vivo V70 का बैक कैमरा। इस वक्त भी हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो 4K 60 FPS में है। अब कैमरा स्पेक्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस फोन में ना आपको OIS भी मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, विच मीन्स के चलते हुए भागते हुए आप वीडियोस लेंगे ना भाई शेक नहीं आएगा। एंड गुड न्यूज इज डैट कि ये वर्क करता है 4K 60 FPS पे भी। मोस्टली फोन ऐसे होते हैं जिन पे हम OIS जब एक्टिवेट करते हैं ना, वो या तो 720p में चल जाते हैं या अपनी रेजोल्यूशन डाउन कर देते हैं, बट ये फोन अब भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा है। OIS को, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को हमने एक्टिवेट किया हुआ है। थोड़ा सा भाग के देखते हैं और देखते हैं कि भाई शेक आता है या नहीं आता। तो इस टाइम हम भाग रहे हैं और भागते भागते भाई मैं थोड़ा सा हार्श सनलाइट में भी आ गया हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कलर शिफ्टिंग कैसी कर रहा है। सन इस वक्त हमारे सामने वाली साइड पे है। अगर मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डायनामिक रेंज की क्या पोजीशन है। ये था Vivo V70 का बैक कैमरा, जहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जाइस के साथ कोलैबोरेशन में Vivo ने ये कैमरा बनाया है, तो यहाँ पे आपको कैमरा में मल्टीपल बुके ऑप्शंस भी मिलते हैं, जाइस वाले मिलते हैं। इसके अलावा AI के भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको Vivo V70 का बैक कैमरे का रिजल्ट कैसा लगा, क्योंकि भाई मैं तो स्क्रीन के पीछे हूँ इस वक्त, तो मुझे कैमरे का रिजल्ट नहीं पता चल रहा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको इसका कैमरा रिजल्ट अच्छा लगा या नहीं। तो गाइस कैसा लगा आपको इसका कैमरा रिजल्ट, फोटोज कैसी लगी, वीडियोज कैसी लगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर
बताना। अब आगे चल के बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो भाई इस फोन में ना आपको वन टैप शेयरिंग भी मिलती है, विच मीन्स कि आप अपने वीवो के फोन से आईफोन में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, फोटोज वीडियोस भेज सकते हो और आईफोन से वीवो के फोन में भी ले सकते हो। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको NFC की भी सपोर्ट मिलती है गूगल वॉलेट आने के बाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कैमरा के AI फीचर्स की। जितनी मर्जी अच्छी फोटोज ले लो ना कुछ पंगा जरूर रह जाता है, बट डोंट वरी, वीवो V70 है ना, यहाँ पे आप सब सेट कर सकते हैं फोटो लेने के बाद भी। लेट्स सपोज हमने ये फोटो ली, अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें एडिटिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड से कुछ रिमूव करना चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे बहुत इजीली। AI रीटच का ऑप्शन है, AI इरेज से आप बैकग्राउंड पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे AI एक्सपैंड का भी फीचर है। अपनी किसी फोटो को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, लाइक ये फोटो है, इसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये थ्रू AI बड़ी ही कमाल किस्म की एक्सपेंशन निकाल के देता है। चेकआउट करते हैं। तो गाइज आप चेक कर सकते हैं मेरी कितनी क्लोज फोटो को उसने कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया और कितना ज़्यादा नेचुरली किया है। लाइक यहाँ पे शेल्फ रख दी है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें रखती हैं और मतलब प्रॉपर लग रहा है कि ये फोटो थी ही ऐसी। आगे चल के यहाँ पे आप अपनी फोटोज़ के कलर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक इसको वाइब्रेंट कर सकते हैं और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको ब्यूटी का भी ऑप्शन मिलता है। आजकल आपको पता है फेस इतने साफ नहीं होते जितने के तस्वीरों में लगते हैं, तो भाई वो सब कुछ वीवो V70 में हो सकता है। भाई यहाँ पे आप मेकअप कर सकते हैं, अपनी स्किन को सेट कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत मोटा मुंह आ रहा है तो भाई उसको भी आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स भी ना AI के इस फोन में अवेलेबल है। साथ ही साथ भाई इस फोन में 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, जो कि आपके फोन को ना काफी क्विकली चार्ज कर देता है। और भाई बैटरी बैकअप ना आपको इनसेन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है ना जिसको बहुत ज्यादा बैटरी चाहिए होती है और बहुत क्विकली चार्ज करना चाहता है तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे वीवो V70 का डिजाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम लगा है। स्पेशली ये जो V सीरीज को रीडिजाइन कर दिया ना भाई, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम किस्म का काम करती है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब आ गया है डिजाइन। इसके अलावा भाई फोन की हैंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही साथ डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रीमियम है। लाइक आपको मूवीज देखनी है, गेम्स खेलनी है, जो कुछ भी करना है, अंडर सन फोन यूज करना है, नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए करना है, व्हाट्सएप के लिए करना है, भाई डिस्प्ले आपका साथ ना कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा भाई जो AI के फीचर्स है ना वो भी बहुत ज्यादा कमाल है। और जो स्पेशली कैमरा है भाई, कैमरा इज इनसेन। दिस कैमरा इज नॉट गिमिक कि भाई इसमें 150x का जूम है, 200x का जूम है। भाई यहाँ पे जो आपको पोर्ट्रेट्स मिलती हैं ना वो इतनी ज़्यादा कमाल मिलती हैं कि ऐसे लगता है कि आपने DSLR कैमरा से ली है और लिटरली फोटो क्लिक करो, एडिट करने की भी जरूरत नहीं और डायरेक्टली पोस्ट कर दो, बहुत प्रीमियम किस्म का रिजल्ट है। तो भाई मुझे तो ये फ़ोन ना लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब आप लोगों का इस फोन के बारे में क्या सोच रहे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीवो V70 के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड येस, इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर ही आएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।